अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर। आज का स्टार्ट बड़ा अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला, लेकिन 1,59,000 को आज इंडेक्स ब्रेक करने में नाकाम हुआ। इंटर टर्म्स के ऊपर ब्रेक किया, 1,59,046 का हाई लगते हुए देखने को मिला, लेकिन जो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी हमें प्ले होते हुए देखने को मिल रही है, बिल्कुल उसी तरह 1,59,000 के पास थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई। 1,58,236 के लेवल के ऊपर आज की हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 291 पॉइंट्स ऐड किए हैं। लेकिन अगर आज वॉल्यूम की बात की जाए, पार्टिसिपेशन की बात की जाए, तो बहुत एग्रेसिव वॉल्यूम इन मार्केट के अंदर हमें आज जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। अगर हम लोग देखें तो 2005 के बाद हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। के इलेक्ट्रिक उसमें सर फहरिस्त है, वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। के इलेक्ट्रिक के अंदर बहुत एग्रेसिव मोमेंटम, ₹7.12 के ऊपर इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। एनर्जी सेकंड नंबर के ऊपर, PIBTL, WTL और PPL जो है वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर को डिस्कस करें तो PPL सर फहरिस्त 188 पॉइंट, हब पावर 177, UBL 97, के इलेक्ट्रिक 75, मारी 57, BWCL 44, BFL 36 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर FFC 102, सिस्टम 62, EFT 54, मिजान बैंक 36 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल एक छोटी सी कैंडल बनते हुए देखने को मिली है, ठीक है, और वॉल्यूम काफ़ी एग्रेसिव जनरेट होते हुए नजर आए। पहले कैंडल को देखें तो इंडेक्स जो है वो पिछले 4 दिन, ये देखें 4 कैंडल जो है ना इंडेक्स की, ये रेंज बाउंड एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। 157 से अबव इंडेक्स जो है वो सस्टेन होने में नाकाम हो रहा है और 157 को जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड किया हुआ है। रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है। 158-236 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। शॉर्ट टर्म 159 जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। आगे सर्कुलर डेट की न्यूज़ है, वो एक मेन रोल प्ले करेगी इंडेक्स के अंदर ब्रेकआउट करने के अंदर। वो अगर चीज़ें सोल्ड आउट हो जाती है, सारी नज़रें उसके ऊपर है, सर्कुलर डेट की न्यूज़ के ऊपर ही वो चीज़ें होते हुए देखने को मिलती है, तो फिर इंशाल्लाह जो है ऑयल सेक्टर के अंदर भी बहुत एग्रेसिव मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल सकता है, ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल सकते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर, ऑयल सेक्टर के अंदर, NP सेक्टर के अंदर। इसके अलावा इंडेक्स के अंदर भी जो है वो हमें 159 का ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन इंडेक्स को नया मोमेंटम बनाने के लिए 159 का ब्रेकआउट करना लाजमी है। फिलहाल जो है वो शॉर्ट टर्म इंडेक्स जो है वो ट्रेडिंग रेंज के अंदर स्टक हुआ है। 159 शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और 157 जो है वो शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 159 अबव नए न्यू लेवल्स हमें ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं, 161,000 का लेवल, और इन केस 157 ब्रेक होगा तो फिर हमें इंडेक्स के अंदर एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिल सकती है। आइटम को अगर पहले वॉल्यूम डिस्कस कर लें, वॉल्यूम को अगर हम लोग देखें ना, आज वॉल्यूम का बहुत मेन अहम किरदार है। अगर हम वॉल्यूम को देखें ना, तो ये वॉल्यूम यहाँ पे हम देखें जो आज की वॉल्यूम की बार है वो हाईएस्ट वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पे भी दिसंबर 2023 के अंदर वॉल्यूम जो जनरेट होते हुए नज़र आए थे 963, 980 इस लेवल के ऊपर देखने को मिले थे, लेकिन आज जो है वो 1027 मिलियन का काम देखा है हमने KSE 100 इंडेक्स के अंदर। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 771 मिलियन का काम देखा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में। अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें हम तो 255 मिलियन वॉल्यूम हमें जो है वो बहुत अच्छे एग्रेसिव वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। और इस टॉप लेवल के ऊपर जो है वो हमें यहाँ पे 159 के पास, 158 के पास जो है वो इंडेक्स के अंदर एग्रेसिव वॉल्यूम आना स्टार्ट हुए हैं। इंडेक्स को लाजमी जो है 159 अबव होल्ड होना होगा नया मोमेंटम इंडेक्स के अंदर कंटिन्यू करने के लिए, नई रैली, नई जान डालने के लिए इंडेक्स को 159 अबव होल्ड होना होगा नया मोमेंटम बनाने के लिए। आइटम को हम डिस्कस करें तो के इलेक्ट्रिक आज जो है वो ब्रेकआउट करने में कामयाब हुआ है। वॉल्यूम काफ़ी एग्रेसिव जनरेट होते हुए नजर आए, बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन की इसने ₹5 के पास, वहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिल रहा है, बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू देखने को मिल रहा है और फाइनली जो है वो आज ब्रेकआउट भी होते हुए देखने को मिला है। ये जो चैनल चल रहा था यहाँ जनवरी 2024 से, फाइनली इसको ब्रेकआउट करने में कामयाब हुआ है। अब शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अगर हम वीकली बेसिस के ऊपर जाए ना, तो ₹8.40 जो इसकी शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ₹6.90 से ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2001-2000 से जो रेजिस्टेंस लाइन चलती हुई आ रही है वो यहाँ पे ₹8.30, ₹40 के पास देखने को मिल रही है। ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल ब्रेक करेगा तो फिर हमें ₹10 और ₹11 का भी लेवल ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। पिछले कुछ दिनों में अगर हम लोग देखें ना, तो 15 सितंबर ₹5.20, ₹30 से इसने रैली बनाई है और ₹7.30 तक। तो शॉर्ट टर्म के अंदर परसेंटेज वाइज देखें तो बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। शॉर्ट टर्म ₹8.40 जो है वो इसका अपसाइड का टारगेट है। इसके अलावा अगर बात करें इत्तेफाक की, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद जो है वो
इसने कंसोलिडेशन की, यहाँ पे देखें तो एक अच्छा लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन रेंज का इसने जो है वो ब्रेकआउट किया है। मल्टीपल टाइम जो इसने यहाँ से रिजेक्शन ली थी 2022, 2023, 2024 इस लेवल से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन फाइनली इसने पिछले कुछ दिनों में ब्रेकआउट किया था। इसको डिस्कस भी किया था, ब्रेकआउट लेवल को इसने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद मोमेंटम इसके अंदर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम काफ़ी एग्रेसिव जनरेट होते हुए नजर आए। अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट 12 रुपये 80 पैसे का लेवल है। 12 रुपये 80 पैसे के बाद जो है वो स्टॉक के अंदर 15 रुपये और 16 रुपये की रैली हमें बनते हुए देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए राजस्थान केबल की, राजस्थान केबल के अंदर भी जो है वो बहुत एग्रेसिव मोमेंटम कंटिन्यू है पिछले 2 दिनों से। ठीक है, आज भी जो है हमें कैप लगते हुए देखने को मिला। वॉल्यूम काफ़ी अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए। राजस्थान केबल को देखें तो वो ब्रेकआउट लेवल के पास इसकी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। ये एक चैनल है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो अक्टूबर 2016 का लो, यहाँ पे फिर 17 का लो, फिर इसके बाद जो है वो रेजिस्टेंस बनती हुई नजर आई। फिर जो है वो इसने जनवरी 2025 के में इसने 220 का लेवल टेस्ट किया था। अब कल जो है वो 220 का एक क्रिटिकल लेवल है। ये लेवल अगर सस्टेन हो जाता है तो फिर इसके अंदर जो है वो नई रैली हमें 260 तक बनते हुए देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए ठट्टा सीमेंट की, ठट्टा सीमेंट के अंदर जो कंसोलिडेशन का हमें जो है वो आज ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों से जो है वो एक अच्छी एक्युमुलेशन हमें देखने को मिल रही थी। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बहुत अच्छी एक्युमुलेशन होते हुए देखने को मिली। इस लेवल के ऊपर स्टॉक जो है वो स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली इंक्रीज होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। आज जो है फाइनली स्टॉक ने जो है वो ब्रेकआउट किया 52 से ऊपर और विद वॉल्यूम ब्रेकआउट किया और एग्रेसिव मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिला। स्टॉक के अंदर जो है कैप भी लगते हुए देखने को मिला। नेक्स्ट अपसाइड टारगेट 59 और 61 इंच इनिशियल टारगेट है। उसके बाद जो है वो 64 का लेवल ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। पीपीएल को अगर हम डिस्कस करें, पीपीएल के अंदर भी बहुत एग्रेसिव मोमेंटम आज बनता हुआ देखने को मिला। 8 रुपये के करीब जो है वो इसने गेन किए हैं। नेट बेसिस के ऊपर वॉल्यूम काफ़ी एग्रेसिव जनरेट होते हुए नजर आए हैं। चैनल का इसने ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल करने के बाद इसने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद मोमेंटम कंटिन्यू है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 194 या फिर फाइनल स्टॉप लॉस जो है वो 188 का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर इसके पोटेंशियल टारगेट जो है वो 212 और 215 का लेवल है। सर्कुलर डेट की चीज़ें रिजॉल्व होती हुई नज़र आई। चीज़ें हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह चीज़ें आने वाले न्यूज़ पॉजिटिव आते हुए देखने को मिलेगी। फिर ब्रेकआउट 215 का पॉसिबल है। उसके बाद जो है वो नया मोमेंटम हमें इसके अंदर भी देखने को मिल सकता है। बाकी ऑयल सेक्टर को, पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ को काफ़ी डिटेल में जो है वो कल के सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए, पीपीएल, पीएसओ, टीआरजी, के इलेक्ट्रिक, इत्तेफाक, हब पावर, टाटा सीमेंट, एसएनजीपी, राजस्थान केबल और गरीबवाल सीमेंट जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। बाकी आपको वीडियो किस तरह लगे कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।